हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग बाय टेक्स्ट बुक। आई एम सोनप्रिया। दोस्तों, मैंने आपके लिए 2 वीडियोस बनाई जहां पे मैंने आपको बताया कि रशिया और चाइना के बीच में जो रोमांस हमको देखने को मिल रहा है उसके अंदर कैसे एक खटास जो है वो पैदा हो सकती है एंड देयर कैन बी अ ब्रेकअप बिटवीन द 2 पार्टनर्स। एक हमने डिस्कस किया आर्कटिक रीजन और दूसरा साइबेरिया एंड फॉरेस्ट रशियन रीजन। आज एक और ऐसे ही एरिया की हम बात करेंगे जहां पे इन दोनों पार्टनर्स के बीच में पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में एक कॉन्फ्लिक्ट एंड इनफैक्ट अ वॉर मे बी देयर। द एरिया इज सेंट्रल एशिया comprising of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan, the landlocked region of Asia. And साथ ही में it lies at the heart of Asia. दोस्तों, जब हम बात करते हैं सेंट्रल एशिया में चाइना और रशिया के रिलेशन की, तो पहले हम देखते हैं चाइना जो है उसका सेंट्रल एशिया के अंदर क्या रिलेशन है। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो चाइना है उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है, उसका जो सेंटर है वो कजाकिस्तान एंड बाकी जो आपकी सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं उनसे होके गुजरता है। यानी कि जो सेंट्रल एशिया का रीजन है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हार्ट पे लाई करता है। नॉट ओनली दिस, चाइना जो है वो बड़ी तेजी से सेंट्रल एशिया के अंदर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे फिर वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलप प्रोजेक्ट्स हो गए। इसके अलावा चाइना जो है वो सेंट्रल एशिया को अपने ग्रोइंग मार्केट के रूप में देख रहा है और साथ ही में चाइना जो है वो इस एरिया के ऊपर अपनी जो ग्रोइंग एनर्जी डिमांड है उसके लिए भी डिपेंड करता है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप जानते होंगे कजाकिस्तान जो है यहाँ पे यूरेनियम के अच्छे डिपॉजिट्स हैं, तुर्कमेनिस्तान के अंदर अच्छे गैस डिपॉजिट्स हैं, ताजिकिस्तान जो है इसके अंदर वाटर एनर्जी जो है वो हम डेवलप कर सकते हैं। यानी कि ये एरिया जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें चाइना के लिए। वेल, नॉट ओनली दिस, इन फैक्ट फ्रॉम सिक्योरिटी परस्पेक्टिव एंड नेशनल इंटरेस्ट परस्पेक्टिव ऑल्सो चाइना जो है वो इस रीजन के अंदर अपना इंटरेस्ट जो है वो रखता है। कैसे? यहाँ पे आप जो ये एरिया देख रहे हैं, दिस एरिया इज शिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना, जहाँ पे उइगुर मुस्लिम्स और उनका जो मिस ट्रीटमेंट है या इल ट्रीटमेंट है बाय चाइना काफ़ी इनफेमस है। वही रीजन काफ़ी रेस्टिव प्रोविंस है, काफ़ी अनरेस्ट रहता है एंड चाइना चाहता है अगर वो इस एरिया को अच्छे से अपने कंट्रोल में रखना चाहता है और यहाँ पे जो अनरेस्ट है उसको सप्रेस करना चाहता है, तो बहुत ज़रूरी है कि जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज इस एरिया को बॉर्डर करती हैं उनके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे एंड एक ऐसा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन रहे जो चाइना के फेवर में हो। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट चाइना इज ऑल्सो वरीड कि मिडिल ईस्ट के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर जो रेडिकलाइजेशन है, टेररिज्म है, वो कहीं इस रीजन तक ना पहुंच जाए और चाइना के लिए एक बवाल खड़ा कर दे। सो ग्रोइंग रेडिकलाइजेशन, टेररिज्म, इनको रोकने के लिए भी सेंट्रल एशिया जो है वो चाइना के लिए काफ़ी मायने रखता है, जस्ट लाइक इंडिया। ठीक है, ये तो बात हो गई चाइना का सेंट्रल एशिया के अंदर क्या इंटरेस्ट है। अब देखते हैं कुछ रशिया और सेंट्रल एशिया के रिलेशंस को। दोस्तों, आप जानते हैं कि सेंट्रल एशिया जो है ये एक टाइम पे जब सोवियत रशिया हुआ करता था तो सोवियत रशिया का ही हिस्सा था। सोवियत रशिया का 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया और सेंट्रल एशिया की ये जो कंट्रीज हैं ये 5 इंडिपेंडेंट कंट्रीज के रूप में हमारे सामने हैं। यानी कि रशिया जो है उसका इस एरिया से काफ़ी अच्छा हिस्टोरिकल, कल्चरल रिलेशंस हैं। लैंग्वेज के आधार पे देख लीजिए, फूड के आधार पे देख लीजिए, टेस्ट के आधार पे देख लीजिए। इतना ही नहीं, सोवियत रशिया जो है वो एक लॉन्ग टाइम तक एंड उसके बाद में जो रशिया है वो एक लॉन्ग टाइम तक इस एरिया के अंदर डोमिनेंट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह काम करता आया है। रशिया जो है उसका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इनके अंदर मिलिट्री बेसेस हैं। सो रशिया जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस जो है वो रखता है।
इतना ही नहीं, रशिया जो है वो इन कंट्रीज के साथ में अपना जो इकोनॉमिक रिलेशंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो है उसका भी एक मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर है, जिसके अंदर 5 कंट्रीज हैं, रशिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान एंड आर्मेनिया। सो रशिया का सिक्योरिटी इंटरेस्ट, हिस्टोरिकल टाइज, इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड यस उसके ग्लोबल पावर की एम्बिशंस, सब कुछ जो है वो सेंट्रल एशिया के अंदर लाई करती है। अब बात करते हैं रशिया और चाइना जो है उनका इस एरिया के अंदर ग्रोइंग कोऑपरेशन जो है वो क्यों है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से दोनों ही कंट्रीज के लिए बहुत जरूरी है, यानी रशिया और चाइना दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है कि सेंट्रल एशिया के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, ताकि यहाँ पे रेडिकलाइजेशन को, टेररिज्म को रोका जा सके और रशिया और चाइना जो दोनों ही इस एरिया से बॉर्डर शेयर करती हैं उनमें इस बढ़ते हुए रेडिकलाइजेशन का कोई नेगेटिव या एडवर्स इंपैक्ट ना पड़े। साथ ही में दोनों के इंटरेस्ट एक जगह और जो है वो मिलते हैं और वो एरिया है वेस्ट जो है अमेरिका और उसके यूरोपियन एलाइज, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो सेंट्रल एशिया में कम करना और वेस्टर्न कंट्रीज को इस एरिया से बाहर रखना। सो दीज 2 कंट्रीज कोऑपरेट इन दिस एरियाज। वेल एंड गुड। नाउ एक और चीज देखते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप जानते हैं रशिया और चाइना जो हैं न केवल इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, और ये ग्रुप बनाया ही रशिया और चाइना ने इसलिए था ताकि वो इस एरिया के अंदर काउंटर टेररिज्म, एंटी रेडिकलाइजेशन एंड एक्सट्रीमिज्म को अपोज करने वाली सारी एक्टिविटीज के अंदर एक दूसरे के साथ और जो बाकी रीजनल मेंबर्स हैं जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, इनके साथ में कोऑपरेट कर पाए। बट नाउ देयर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी। अभी तक तो सब कुछ अच्छा है, दोनों कंट्रीज का इंटरेस्ट है, दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट के अंदर एक सिमेट्री है एंड दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रही हैं। बट व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट अ ब्रेकअप बिटवीन द 2 पार्टनर्स? वी विल डिस्कस दिस। इससे पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हमारा सुपर कोचिंग का कोर्स है जहाँ पे आप कॉम्प्रिहेंसिवली प्रीलिम्स और मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड यस लाइव क्लासेस, हम लोग भी आपकी लाइव क्लासेस लेते हैं वहाँ पे। एंड टीचर्स डे के स्पेशल ओकेजन पे आपके लिए एक सेल है जहाँ पे आपको हमारा 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है उसके ऊपर 35% की छूट मिल रही है एंड अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ, प्लस आपके जो 12 महीने का पैकेज है उसकी 3 मंथ्स की वैलिडिटी बढ़ जाएगी। और ये जो कोर्स है ये आपको 35,999 की जगह पे केवल 18,719 का पड़ेगा, वो भी 16 महीने के लिए। आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं SON20 एंड पा सकते हैं ये कोर्स केवल 18,719 के लिए। ये जो सेल है ये 5th, 6th और 7th सितंबर के लिए है। आगे बढ़ते हैं। सो कंटिन्यूइंग द स्टोरी, रशिया और चाइना के बीच में सेंट्रल एशिया में कॉन्फ्लिक्ट किन सिचुएशंस में पैदा हो सकता है? तो यहां पे मैंने जैसे कि आपको बताया, चाइना जो है उसके ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट है एंड इन सब के चलते आपके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए वो ये है कि चाइना चाहेगा यहाँ पे फेवरेबल पॉलिटिकल रेजिम्स हो एंड चाइना जो है उसके यहाँ पे जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले समय में अपने इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स जो हैं, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना के लिए ये ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जिसको चाइना जो है वो टाल नहीं पाएगा। अब बात करते हैं रशिया की। प्रेजेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो यूक्रेन वॉर के चलते, क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद से ही 2014 से रशिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ने काफी सैंक्शंस लगाए। रशिया की जो करेंसी है रूबल, उसकी हालत काफी खराब है और ऐसे में सेंट्रल एशिया से बहुत सारे लोग जो रशिया में काम करने जाते हैं उनके जो रेमिटेंसेस है सेंट्रल एशिया के अंदर वो काफी गिर गए हैं। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि बहुत सारी सेंट्रल एशिया के अंदर जो प्रोजेक्ट्स थे रशिया के गैस एंड अदर एनर्जी सेक्टर के अंदर, उनको भी कॉल ऑफ करना पड़ा, क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शंस के चलते रशिया इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा था। जहां पे रशिया
और सेंट्रल एशिया के इकोनॉमिक जो रिलेशंस हैं उनमें हमें एक नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री देखने को मिल रही है। वहीं पे आप देख रहे हैं चाइना का इन्फ्लुएंस इस रीजन के अंदर बढ़ रहा है। साथ ही साथ में एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, जहां पे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के थ्रू रशिया जो है इस सेंट्रल एशिया के अंदर अपना इकोनॉमिक क्लाउड जो है उसे बढ़ाना चाहता है, वहीं पे चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है वो इस एरिया से, सेंट्रल एशिया से जो गैस हैं एंड बाकी जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं उन्हें यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वहां पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा है। नॉट ओनली दिस, आप यहाँ पे एक और चीज नोटिस करेंगे, सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्रीज, कजाकिस्तान जो है फॉर एग्जाम्पल, वो काफी वरीड है कि जैसे रशिया यूक्रेन के ऊपर क्लेम कर रहा है क्योंकि वो सोवियत रशिया का हिस्सा था, कहीं ऐसा ना हो कजाकिस्तान जो कि हिस्टोरिकली सोवियत रशिया का हिस्सा था, वहां पे रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है जो एथनिकली रशियन है, रशिया इस एरिया को भी क्लेम करने लगे। सो दीज कंट्रीज लाइक कजाकिस्तान आर सीइंग रशिया का एक ऑल्टरनेटिव इन चाइना। So China is emerging as a viable alternative in the Central Asia for the Central Asian countries. साथ ही साथ में मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनली सोवियत रशिया के टाइम से ही रशिया जो है वो इस सेंट्रल एशियन रीजन के अंदर डोमिनेंट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में काम करता आया है। लेकिन भविष्य में हमें देखने को मिल सकता है कि जो चाइना है वो भी अपने इस एरिया के अंदर मिलिट्री बेसिस जो है वो डेवलप करेगा। नॉट ओनली दिस, चाइना जो है वो तुर्कमेनिस्तान जैसी कंट्रीज को मिलिट्री वेपन्स भी सप्लाई कर रहे हैं। हाल फिलहाल में ये जो रिलेशन है ये बहुत ही लो लेवल पे है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में इंटरेस्ट को देखते हुए चाइना जो है वो अपना ग्रोइंग सिक्योरिटी कॉपरेशन जो है उस पर फोकस करेगा सेंट्रल एशियन रीजन के अंदर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे रशिया जो है उसकी पोजीशन को सीधा चैलेंज किया जाएगा एंड रशिया जो ट्रेडिशनली सेंट्रल एशिया को अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस काउंट करता आया है, शायद इस सिचुएशन को सहन ना कर पाए and there may be a conflict between the two romantic partners in Central Asia. Hope आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट और जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सुपर कोचिंग IAS को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।